विश्वासी क्या है? विश्वासी तो वो है जिसमें आत्मा अभी फिर से जीवित की गई है और अभी यहाँ पर आत्मा फिर से राज्य करती है। विश्वासी प्रेरित पौलुस के जैसे होना चाहिए। विश्वासी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा शरीर मुझे पाप करने के लिए विवश करता है। विश्वासी को ये कहना चाहिए कि मैं अपने शरीर को वश में लेकर आता हूँ। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है।
पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। यानी आत्मा बिल्कुल नई हो गई है, परमेश्वर से जुड़ी है, लेकिन मन, हमारा प्राण, ये नया बनते जा रहा है प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से। ये प्रतिदिन नया बनते जा रहा है। यानी आत्मा पूरी तरह नई है, मन नया बनते जा रहा है दिनों दिन, लेकिन शरीर अभी भी विश्वासी के लिए वैसे ही है। वैसे ही मतलब अभी भी वो पतन पाया शरीर है, अभी भी ये पाप की देह है। इसलिए जैसे हमने बाइबल में पिछले हफ्ते पढ़ा, शुरू के वचनों में ये कहता है ये तो पाप का शरीर है। आत्मा नई है, मन नया बनाते जा रहा है, लेकिन शरीर तो पतन पाया शरीर है, ये पाप का शरीर है। शरीर का छुटकारा नहीं हुआ। शरीर अपने उद्धार का राह देख रहा है। जब यीशु मसीह आएगा तो नाशमान अविनाशी को धारण कर लेगा, ठीक है, ये तब बदल जाएगा। यानी आत्मा और प्राण ये बदले हर बदलते जा रहे हैं, लेकिन शरीर तो अभी भी वैसी ही दशा में है। तो आपको क्या लगता है विश्वासियों के लिए समस्या कहां है? विश्वासियों के लिए आत्मा नई है, नई सृष्टि है, ये परमेश्वर से प्रेम करती और परमेश्वर की बातों के लिए आगे बढ़ती है। और मन, अगर वो अपने मन में नया बनाया गया है तो वो बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसके पास में शरीर है कि वो उससे निपटे। पाप शरीर के कारण यहां पर मौका लेता है और भीतर आने की कोशिश करता है। वो जड़ जानता है। ओ विश्वास कीजिए, पाप जड़ जानता है कैसे भीतर आए। पाप जानता है कि उसे शरीर के द्वारा ही आना है। उस व्यक्ति में यदि पाप आप में या मुझ में आना चाहता है, वो मार्ग जानता है उसे शरीर के अनुसार या देह के अनुसार आना है, शरीर की अभिलाषा से उसे आना है, क्योंकि ये देह अभी भी वही है और ये अभी भी उन्हीं बातों से भरी है और इसे अभी भी आना है। अब चलिए, इसे मैं पहले ही बता दूं। पौलुस एक जगह पर बताता है, वो कहता है कि मैं अपने शरीर को अपने वश में लेकर आता हूं। क्या आपने इसे पढ़ा? मैं अपने शरीर को अपने वश में लेकर आता हूं। अब यहां विश्वासी है, वो जानता है कि समस्या कहां पर है। वो जानता है आत्मा नहीं है और शरीर नया हो रहा है, लेकिन शरीर में समस्या है, इसलिए उसे अपने शरीर को प्रतिदिन वश में लाना है। देखिए, यहां पर इस मार्ग को वो जानता है जो पाप लेता है। जब पाप भीतर आना चाहता है, वो शरीर की अभिलाषा के द्वारा आता है, इसलिए वो कहता है मैं अपने शरीर को वश में लेकर आता हूं। अब विश्वासियों की दशा है। चलिए बताता हूं कि पाप कैसे काम करता है शरीर के द्वारा। मैं किताब पढ़ रहा था कुछ समय पहले, एक मनुष्य के बारे में जो अद्भुत सेवकाई कर रहे थे और फिर वो पाप में गिर गए। उस समय जब वो सेवकाई कर रहे थे और वो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गए थे, उन्होंने पाप किया, व्यभिचार का पाप किया। ये बस आधे घंटे की बात थी और ये भाई अपना सब कुछ खो बैठे, अपनी सेवकाई और सब कुछ खो बैठे। आखिरकार जेल में चले गए और उसके बाद में बाहर आए। बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी सेवकाई की, बहुत बड़ी सेवकाई थी और वो बहुत अच्छे प्रचारक थे, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। लेकिन एक समस्या ने उन्हें फंसा दिया। और जब मैं विद्यार्थी था, मैं उन्हें देखा करता था और मैं बहुत ही दिलचस्पी लेता था और ये सब कुछ इतने महान व्यक्ति के साथ में कैसे हुआ, मैं उन्हें पसंद करता था, उन पर दया करता था। हालांकि उनके गिरने के बाद भी मैं उन पर दया करता था और मैं उन्हें अच्छी सेवकाई करते देखना चाहता था। तो जब उन्होंने किताब लिखी तो मैंने पढ़ा। जब उन्होंने किताब लिखी तो बताया कैसे हुआ। उन्होंने कहा वो किसी लड़की के पास में आए, बस एक दिन के लिए। किसी तरह से उनके साथ में पहचान हुई, वो एक ही होटल में थे। वो उन्हें जानने लगे और बस वो उनके कमरे में गए। कहते हैं मैं उनके कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था और मेरे भीतर में किसी ने मुझसे कहा कि इसे नहीं करना। जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, मेरे भीतर किसी ने मुझसे स्पष्ट कहा कि तुम इसे नहीं करना, इसे नहीं करना, ये गलत है, इसे नहीं करना। लेकिन मेरे शरीर ने कहा इसे कर लो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। पता नहीं और क्या कहा, लेकिन बहुत सी बातें कही होंगी कि तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हें अभी नहीं मिलेगा तो पता नहीं कब मिलेगा। जानते हैं, तुम खुद को देखो, ये आखिरी मौका है, अपनी जिंदगी में आखिरी बार इसका मजा ले लो। जानते हैं, देखिए, पाप कुछ भी कह सकता है। ये तो शरीर के द्वारा उस मौके का लाभ उठाता है
जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उन्होंने कहा आत्मा में युद्ध हो रहा था। उनके भीतर में कह रही थी नहीं, इसे नहीं करना, और शरीर कह रहा था हाँ मुझे चाहिए, कुछ भी हो जैसे भी हो, मुझे एक बार तो ये जरूर चाहिए। और उन्होंने कहा मैंने एक ही गलती की कि अपने शरीर को हाँ कहा अपनी आत्मा की बजाय, और गड़बड़ी में फंस गया और आखिरकार जेल में पहुंच गया। जानते हैं, इसके लिए नहीं लेकिन इसके कारण और भी दूसरी बातें सामने आई और फिर वो जेल में चले गए। जानते हैं, बहुत समस्या में गए। लेकिन बात यह है कि पाप ने कैसे काम किया। देखिए, मैं उस भाई को नीचा गिराने की कोशिश नहीं कर रहा। हम यहाँ पर उनसे एक पाठ सीख रहे हैं, और कुछ भी हो, हम सब लोग तो केवल मनुष्य हैं। हम उनकी ओर देखकर ये कहने के लिए नहीं, हाँ खैर जाने दो, उन्होंने गलती की है, नहीं। ये हमारे लिए एक पाठ है, पाप कैसे काम करता है। ये सब में ऐसे ही काम करता है। ये इसी तरह से विश्वासी में काम करता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है विश्वासी में कैसे काम करता है। ये शरीर के द्वारा आता है, शरीर की अभिलाषा के कारण शरीर कहता है मुझे चाहिए। उनके पैर नहीं रुके, वो पैर तो आगे बढ़ते चले गए, जबकि दिल कह रहा था नहीं नहीं नहीं, इसे मत करना। लेकिन पैर तेज थे, वो जल्दी से जाना चाहते थे, कूद रहे थे और उत्साहित थे। जानते हैं, क्योंकि शरीर था। ये ऐसे ही काम करता है। ये एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे एक विश्वासी पाप में आ जाता है। अब चलिए थोड़ा सा आराम करते हैं। इतना ज्यादा सब लोग एकदम कठोर हो गए, ऐसे लगता है। जानते हैं, आप सीधे बैठ गए हैं और सीधे देख रहे हैं। जानते हैं, किसी को लगना नहीं चाहिए कि मेरे बारे में कह रहे हैं। खैर, ये हमेशा एक अच्छा विचार है जब प्रचार के ऐसे भाग में आते हैं जब आपको लगता है कि आपको मुश्किल में डाल देगा। बस सीधे बैठ जाएं, मुस्कुराएं, जैसे कि प्रचारक किसी और से कह रहे हैं। कोई बड़े पापी यहां पर है और उस बड़े पापी से ये प्रचारक कह रहे हैं प्रभु की स्तुति हो, ये अच्छा संदेश दे रहे हैं। जब आप घर में जाएं तो दरवाजा बंद कर ले, प्रभु के सामने आए और रोते रहें। और मैं समझता हूं, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। कुछ समय तक के लिए मैं सोच रहा था केवल मैं ही हूं जो इसे समझ पा रहा हूं। लेकिन फिर देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं आपने बिल्कुल सही तरीके से कहा भाई, हम सभी के साथ ऐसे ही होता है। हम सब मनुष्य हैं उसी भाई के समान। पाप मौका देखकर आता है, हम पर हावी हो जाता है और सब खत्म हो जाता है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ ऐसे ही होता है। पाप की देह तो ये गिरी हुई देह है। जानते हैं, ये तो आदम का स्वभाव है। शरीर का ये भाग तो हमें मुश्किल में फंसा देता है, और जब तक कि हम यहाँ पर इस संसार में हैं हम परेशानी में होते हैं, और इसी के कारण हम मुश्किल में पड़ते हैं। और बस यही तो कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभी भी इस शरीर में रखा है, और इसलिए हमें पाप के साथ में इतनी मुश्किल होती है। वो अपने पाप में व्यवहार को सही बनाते हैं और शरीर की ओर उंगली उठाते। अब मैं इस मामले को साफ करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी अपने पाप को सही न बताए। हम ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अपने पाप को हम बिल्कुल सही ठहराएं, ये कहते हुए कि शरीर तो पाप का शरीर है, इसलिए इसके कारण हमने पाप किया है। नहीं, हम यहाँ पर पाठ सीख रहे हैं विश्वासी क्या है। विश्वासी तो वो है जिसमें आत्मा अभी फिर से जीवित की गई है, और अभी यहाँ पर आत्मा फिर से राज्य करती है। विश्वासी प्रेरित पौलुस के जैसे होना चाहिए। विश्वासी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा शरीर मुझे पाप करने के लिए विवश करता है। विश्वासी को ये कहना चाहिए कि मैं अपने शरीर को वश में लेकर आता हूं। कोई बहाना नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि पाप ने पाप करवाया, पाप के कारण ये हुआ, पाप की सामर्थ ने मुझे दबोचा, पाप की सामर्थ बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ही सामर्थी है, मुझे पकड़ लिया, ये बेकार है। पाप की सामर्थ बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत सामर्थी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो आपके अंदर रहता है, पवित्र आत्मा जो आप में रहता है, उसकी सामर्थ पाप की सामर्थ से महान है। आप उसके विरुद्ध में डट के खड़े रहें और पवित्र आत्मा आपके साथ में खड़ी रहेगा मददगार के रूप में। अगर आप उसके विरुद्ध में डटकर खड़े नहीं रहते हैं तो फिर पवित्र आत्मा के पास में कुछ भी नहीं होगा कि वो आकर आपकी मदद करें। आपको खड़े रहना है, आपको निर्णय लेना है, आपको कहना है यीशु के नाम में परमेश्वर की मदद से मैं इसे ना कहूंगा। और पवित्र आत्मा कहता है हाँ बिल्कुल सही, मैं आकर तुम्हारी मदद करूंगा, चिंता ना करो, मैं तुम्हारा मददगार हूं, मैं तुम्हें इसमें से बाहर निकालूंगा। देखिए, और इसलिए किसी को भी इस तरह का बहाना नहीं देना चाहिए
कि पाप का शरीर है और इसके कारण ये सब कुछ हुआ, ये संसार और शरीर का पापमय स्वभाव और ये सब, इसलिए मैंने पाप किया है, पाप की सामर्थ बहुत ज्यादा है। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है, अध्याय 6 में यहां पर हम इसे बहुत सी जगह पर पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, खास करके वचन 12 में, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर पर राज्य न करें। बहुत ही स्पष्ट है, इसे राज्य न करने दे मतलब आप उसे राज्य नहीं करने दे सकते। नहीं तो ये नहीं कहता कि राज्य न करने दे, वो कहता है इसलिए पाप तुम पर राज्य न करे, उसे न करने दे। अगर आप करने देंगे तो करेगा, लेकिन उसे न करने दें, आप इसे न करने दें। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ये कहता है शरीर की अभिलाषाओं को मानने से आप पाप को शरीर पर राज्य करने देते हैं। इसलिए अपने शरीर में पाप को राज्य न करने दें कि शरीर की अभिलाषा आपके शरीर पर राज्य करते जाएं। पौलुस स्पष्ट कहता है, यानी यहां कोई भी सच में इसे कोई बहाना नहीं बना सकता है और कहे कि पाप ने मुझे पकड़ लिया है। जैसे एक भाई ने कहा, यह ग्लैंडुलर प्रॉब्लम है। मैंने कहा, ओ हां, ग्लैंडुलर समस्या। उन्होंने कहा, बाइबल यही तो कहती है। हां, बाइबल और भी दूसरी बातें कहती है। वो कहती है कि पाप को राज्य आपके शरीर के ग्लैंड्स के द्वारा राज्य न करें। वो यही तो कहता है। जानते हैं, आपको निर्णय लेना है, आप नियंत्रण करते हैं। देखिए, बाइबल की शिक्षा जो है, ये सच में आपको एक ऊंचे स्तर पर रखती है। आप परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए, आपको निर्णय लेना है। आप एक व्यक्ति हैं, निर्णय ले सकते हैं, सोच सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं। पवित्र आत्मा आपका सहायक होगा। ऐसा कोई भी इतना सामर्थ्य नहीं कि पवित्र आत्मा पर हावी हो जाए। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, भाई मैं एक विश्वासी हूं लेकिन मेरे अंदर गलत इच्छाएं होती हैं। कुछ लोग चिंता लेकर आते हैं, कहते हैं मेरे अंदर गलत इच्छाएं होती हैं। कई बार ये गलत इच्छाएं हावी होती हैं। वो बहुत चिंता करते हैं। मैं हमेशा उनसे कहता हूं, केवल गलत इच्छाएं होती है या फिर उसके साथ में कुछ और महसूसीकरण होता है क्या? कहते हैं हाँ, मुझे गलत इच्छाएं होती है, लेकिन उसी समय मेरे दिल के अंदर मैं महसूस करता हूं कि ये गलत है। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, आप विश्वासी इसलिए महसूस करते हैं ये गलत है। दो आवाज हैं, एक ये कहती है ये गलत बात, ठीक है चलो इसे करते हैं। दूसरा कहता है नहीं करना इसे, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं। जब आप एक पापी थे तो आपने चुनाव किया बिना चुनाव के, क्योंकि आप पाप के गुलाम थे। रोमियो 7 पढ़िए। मेरे पास इसे पढ़ने का समय नहीं, लेकिन चलिए रेफरेंस बताऊं। आप इस वचन के भाग को पढ़िए, वचन 17 से 25 तक आप इसे पढ़िए, या कहिए 14 से 25 तक पढ़िए। पौलुस उसके बारे में कहता है जिसका उद्धार नहीं हुआ, और पाप के संबंध में उसकी बात बताता है। वो कैसा है? वो कहता है जो काम मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर सकता। क्या कभी आप ऐसी दशा में रहे? एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं। ठीक है, मैं समझता हूं। जो काम मैं करना चाहता हूं उन कामों को उन्हें मैं नहीं कर पाता हूं, कहता है। वो कहता है मैं परमेश्वर की व्यवस्था को समझता हूं, 10 आज्ञाएं अच्छी है, वो पवित्र है, मैं उसे करना चाहता हूं। फरीसी के रूप में मैं इसे पसंद करता हूं, उसे करना चाहता हूं, लेकिन बात तो यह है कि मैं उसे नहीं कर पाता हूं। मैं इसे करना चाहता हूं, जानता हूं कि यह अच्छा है, लेकिन मैं इसे नहीं कर पाता हूं। ये गुलाम है। सच कहा ना? वो इसे करना चाहता है, लेकिन उसकी इच्छा में रुकावट होती है। वो स्वतंत्र इच्छा में काम नहीं कर सकता है। बाइबल इच्छा के बारे में एक बात सिखाती है कि एक पापी के पास में स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है, उसकी इच्छा शत्रु के वश में होती है। केवल उद्धार पाने के बाद में आपकी इच्छा स्वतंत्र होती है। अब आप पाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप सच में आजाद हैं। तो पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही तो करता हूं। यही तो पापी की केस है। मैं गुलाम हूं, कहता है। जो बातें मैं करना चाहता हूं उसे क्यों नहीं कर पाता हूं, और जो नहीं करना चाहता वही करता हूं। क्यों? उसने कहा मैंने पाया कि पाप मेरे शरीर में वास करता है। मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं। पाप मेरे शरीर में वास करता है, इसलिए मैं इसे नहीं कर पाता। वो उस जगह को पहचान लेता है कि समस्या कहां है। शरीर मुझ पर राज्य करता है। मैं अपने शरीर और उसकी अभिलाषा का गुलाम हूं। मन और उसकी अभिलाषा का मैं इसी तरह से जी रहा हूं। कौन मुझे इस मृत्यु के शरीर से छुड़ाएगा? वो कहता है। और फिर वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो
जो मुझे जय के उत्सव में ले चलता है, यही कहता है। देखिए ये कहानी है एक पापी की। अब फिर देखिए अध्याय 8, रोमियो अध्याय 8 वचन 10 विश्वासी के बारे में कहता है। ये कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ, महत्वपूर्ण वाक्य है, इसे देखिए। यदि मसीह तुम में है, विश्वासी के बारे में कहता है। देखिए अध्याय 8 विश्वासी के विवरण के साथ शुरू होता है। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और ये सब क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाया। रोमियो 8:1-2 इस तरह शुरू होता है, विश्वासी के बारे में बताता, और फिर वो और भी विवरण देता है। उसके बाद में वचन 10 में आता है और ये कहता है, यदि मसीह तुम में है, विश्वासी के बारे में कहता है, मसीह तुम में है तो पाप के कारण शरीर मर गया है। दूसरे शब्दों में शरीर, पाप में शरीर है, पाप के कारण शरीर परमेश्वर के लिए जीवित नहीं है। शरीर तो वहां पर पुराने पाप में, स्वभाव में है, अभिलाषा में है, पाप के कारण मरा है। लेकिन आत्मा तो जीवन है, क्योंकि धार्मिकता के कारण। देखिए विश्वासी को, विश्वासी इस तरह है, आत्मा तो जीवित है धार्मिकता के कारण, और शरीर मर चुका है पाप के कारण। दूसरे शब्दों में, जब शरीर, देखिए परमेश्वर की बात आती है, परमेश्वर के काम करने की, ये बहुत धीमा है, मरा है, सही प्रत्युत्तर देना नहीं चाहता है, एक गलत काम करना चाहता है। शरीर की अभिलाषा इस पर राज्य करती है और ये पाप के कारण मर गया है। लेकिन आत्मा, जब परमेश्वर की बात आती है तो ये जीवित है धार्मिकता के कारण ही। ठीक है, वचन 11, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, वो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देह को भी जिलाएगा अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है। वो कहता है, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो आप में वास करता है तो आपके नश्वर शरीर को जीवित करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं जब हम मर जाएंगे और गाढ़े जाएंगे उस समय एक दिन परमेश्वर हमें कब्र में से जिलाएगा। खैर, उसके लिए बहुत से दूसरे वचन हैं, इस वचन की जरूरत नहीं है। ये वचन तो शरीर के बारे में कहता है और कैसी आत्मा शरीर पर प्रभाव डालती है। यदि वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है तुम में वास करता है तो वो शरीर को जीवित करेगा। दूसरे शब्दों में, यह एक शरीर है जो अभी भी पाप का शरीर है। शरीर की अभिलाषा उस पर प्रभाव डालती है और आपको पाप में खींचने की कोशिश करती है। यह विश्वासी के शरीर की दशा है। लेकिन आपका आत्मा परमेश्वर के लिए जीवित है, परमेश्वर की आत्मा आप में वास करती है। यदि यह सत्य है तो वो आपके शरीर को भी जीवित करेगा। दूसरे शब्दों में, आत्मा के कारण अब आप अपने शरीर के कामों को नाश कर सकते हैं। आत्मा के द्वारा आप शरीर के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। आत्मा के द्वारा आप शरीर के ऊपर अधिकार कर सकते हैं। आत्मा के द्वारा आप अधिकार कर सकते हैं। वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया वो तुम में वास करता है तो वो तुम्हारे मरणहार शरीर को जीवित करेगा। ये पाप का शरीर, ये जीवित किया जा सकता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो आप में है, और आप प्रभु के लिए जी सकते हैं। यही तो ये कहता है। तो हम पाप के अधिकार में नहीं रहे हैं। वो कहता है इसी तरह से सोचे, इसी तरह से खुद को समझे, और फिर इस तरह से कहता है कि तुम अभी पाप के अधिकार में नहीं रहे। पाप शरीर से आना चाहता है, लेकिन हम ऐसे दशा में हैं कि शरीर को हम वश में रखें और पौलुस के जैसे अपने शरीर को वश में लेकर आए। और यही उसने सिखाया। इसलिए वचन 11 में कहता है, इसलिए तुम ऐसे करो। इस तरह से सोचने लगो, ऐसे सोचने लगो कि पाप का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचे कि हालांकि ये शरीर के द्वारा प्रवेश करना चाहता है, अब आप ऐसी दशा में हैं कि शरीर को वश में लेकर आए। और फिर तीसरी बात कहता है, पाप फिर से हमें गुलाम नहीं बना सकता है। In your name, powers of darkness tremble, Jericho tumbles to the ground. In your name, chains of death are broken, Lord of hosts, pull the power out. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Yeah.
overcome. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every wall must fall, every knee must bow to the Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai. Sing one more time. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai. When we hear the shout of El Shaddai. When we hear the shout of El Shaddai. Can you hear it? The thunder in the distance when we worship. The Lion of Judah rolls. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord.